ऑल्सो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका वर्किंग रूल जो है पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको हम। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जैसा कि d2y अपॉन में dx2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसका कोफिशिएंट पहले तो 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 माइनस एक्स d2y अपॉन में dx2 माइनस 9 माइनस 4x dy बाई dx प्लस 6 माइनस 3x y इक्वल टू 0 है, जिसमें d2y अपॉन में dx2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो आई एम डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 3 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट जब मैं 3 माइनस एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे जब मैं 3 माइनस एक्स से डिवाइड करूँगा तो 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास बचेगा d2y अपॉन में dx2 माइनस इसको 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं 9 माइनस 4x अपॉन में 3 माइनस एक्स dy बाई dx प्लस इसको अगर मैं 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूँ 6 माइनस 3x अपॉन में 3 माइनस एक्स y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू u v। ये हमने सोल्यूशन मान लिया। जो क्वेश्चन हमें दे रहा है कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू u v। ये हमने इसका सोल्यूशन मान लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, u की वैल्यू फाइंड करना है और v की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। तो पहले तो मैंने क्या करा, इसका कोफिशिएंट 1 बनाया। अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, नाउ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है d2y अपॉन में dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, p, q और r की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे dy बाई dx का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे dy बाई dx का कोफिशिएंट ये है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9 माइनस 4x अपॉन में 3 माइनस x। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे y का कोफिशिएंट q है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये है। तो इस तरीके से q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3x अपॉन में 3 माइनस x। अगर हम राइट हैंड साइड में आए तो r इक्वल, इधर r है और इधर क्या है 0 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हमने p q r निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, अब इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या लगेंगे, हम देखेंगे 1 प्लस p प्लस q क्या 0 हो रहा है। अगर 1 प्लस p प्लस q 0 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा इंस्पेक्शन लगाएंगे, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो स्टूडेंट हम इंस्पेक्शन लगाते हैं। तो स्टूडेंट समय बचाने के लिए इंस्पेक्शन मैंने रफ में पहले से ही कर रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 प्लस p प्लस q। तो स्टूडेंट 1 एज इट इज़, p की जगह हमने रखा माइनस 9 माइनस 4x अपॉन में 3 माइनस x प्लस q की जगह हमने रखा 6 माइनस 3x अपॉन में 3 माइनस x। स्टूडेंट अगली इक्वेशन में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। बाकी सब एज इट इज़ 1 माइनस 9 माइनस 4x अपॉन में 3 माइनस x प्लस 6 माइनस 3x अपॉन में 3 माइनस x। अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आने वाला है, 3 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम 3 माइनस एक्स लिख दिया। फिर ये जो 3 माइनस एक्स एलसीएम है, इसको 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 3 माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस 3 माइनस एक्स आएगा। फिर आगे माइनस एज इट इज़, क्योंकि पीछे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिया 9 माइनस 4x प्लस इसके पीछे प्लस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं, 6 माइनस 3x एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन में 3 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स एज इट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस का 4x प्लस 6 माइनस 3x। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। फिर माइनस का 9 एज इट इज़ प्लस का 4x एज इट इज़ स्टूडेंट यहाँ पे हम रख देते हैं। अब स्टूडेंट आप देखेंगे ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 4x और प्लस का 4x कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 अपॉन में एनीथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि हमने 1 प्लस p प्लस q रखा तो वो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो फिर हम अगला चेक लगाते 1 माइनस p प्लस q। अगर ये 0 नहीं आता तो फिर तीसरा चेक लगाते। परंतु हमारा पहला चेक जो है सही आ चुका है, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, मामूली सी बात है स्टूडेंट। तो मेरा 1 प्लस p प्लस q 0 आ गया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो स्टूडेंट ये 0 आ चुका है। सो 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्टूडेंट तो हमारा u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा उस केस में e की पावर x, अगर ये 0 आ जाता है तो स्टूडेंट u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू यू में। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे y तो u की जगह e की पावर x और v। ठीक है स्टूडेंट्स,
चूँकि हमारे पास u कितना आ गया है e की पावर x, तो यहाँ तक तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, क्या करा हमने 1 प्लस पी प्लस क्यू चेक करा, 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया इट मीन्स u कितना हो जाएगा e की पावर x, ये फिक्स है, आपको याद रखना है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी u आएगा उसको हम हमारे गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन में u की जगह पुट कर देंगे। अब हमें फाइंड करना है v। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस y को हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dy बाय dx। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो अगर मैं v का करता हूँ तो वो हो जाएगा dv बाय dx e की पावर x एज इट इज़। फिर आगे v एज इट इज़ और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो e की पावर x आएगा। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ इसी इक्वेशन को, तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो e की पावर x तो एज इट इज़ dv बाई dx का करूँगा तो ये हो जाएगा d2v अपॉन में dx2 प्लस फिर dv बाई dx एज इट इज़ और e की पावर x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x dv बाई dx प्लस इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx e की पावर x एज इट इज़ प्लस फिर v एज इट इज़ और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो आपका d2y अपॉन में dx2 है। ठीक है स्टूडेंट, सब में e की पावर x है, सब में से e की पावर x कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा d2v अपॉन में dx2। आप देखेंगे स्टूडेंट dv बाई dx प्लस dv बाई dx कितना हो जाएगा, 2dv बाई dx प्लस v। तो स्टूडेंट ये d2y अपॉन में dx2 की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे dy बाई dx में भी e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर e की पावर x बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा dv बाई dx प्लस v। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई dy बाई dx की, और y की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास वैल्यू आई है y की, dy बाई dx की, d2y अपॉन में dx2 की जो वैल्यू हमारे पास आई स्टूडेंट, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आप चाहें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, आप चाहें तो गिवन क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं इक्वेशन ए में। तो स्टूडेंट मेरा मानना है कि इक्वेशन ए में पुट कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको काम करने में आसानी होगी। तो मैं इक्वेशन ए में पुट कर देता हूँ, आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें, दोनों तरफ से पहुँचेंगे एक ही जगह। तो मैं इक्वेशन ए में y की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू, d2y अपॉन में dx2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना शुरू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 माइनस तो स्टूडेंट 3 माइनस एक्स अपनी जगह एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट, d2y अपॉन में dx2 की जगह ये लिखूंगा मैं e की पावर x ब्रैकेट d2v अपॉन में dx2 प्लस 2dv बाय dx प्लस v। आगे बढ़ते हैं, -9 माइनस 4x। ठीक है स्टूडेंट, dy बाई dx की जगह रखेंगे e की पावर x dv बाय dx प्लस v। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, प्लस 6 माइनस 3x, y की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, y की जगह रखेंगे e की पावर x v इक्वल टू 0। तो मैंने इस क्वेश्चन में d2y अपॉन में dx2, dy बाई dx और y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन मेरी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो e की पावर x इसके पास भी है, e की पावर x इसके पास भी और e की पावर x इसके पास भी। इन तीनों से e की पावर x कॉमन निकालेंगे और इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 के डिवाइड में चले जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन मेरी रिड्यूस होकर क्या बनेगी स्टूडेंट, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन रिड्यूस होने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट e की पावर x सब जगह से हट जाएगा, तो 3 माइनस एक्स यहाँ पर बचेगा, अंदर बचेगा d2v अपॉन में dx2 2dv बाय dx प्लस v माइनस 9 माइनस 4x dv बाय dx प्लस v प्लस 6 माइनस 3x v इक्वल टू 0। e की पावर x सब जगह से हट गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है dv बाई dx और v वाली टर्म्स चेक करेंगे और सब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो देखिए 3 माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 3 माइनस एक्स जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d2v अपॉन में dx2। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब आप मान लीजिए कि मैंने dv बाई dx सब जगह से कॉमन लेना शुरू कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से dv बाई dx कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और बाहर 3 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ये dv बाई dx, फिर यहाँ से dv बाई dx कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस का
9 माइनस 4x। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, dv/dx, क्योंकि आगे कहीं भी dv/dx नहीं इक्वेशन में। एक बार यहाँ पे था dv/dx, इसका कोफिशिएंट 2 और 3 माइनस एक्स था, 2 के मल्टीपल में था। फिर dv/dx इधर से कॉमन लेते तो इसके मल्टीपल में माइनस का 9 माइनस 4x था, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी तरीके से जहाँ पे v है मैं v कॉमन लूँगा तो यहाँ पे v कॉमन लूँगा तो v के मल्टीपल में कौन है, 3 माइनस एक्स बचेगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से भी निकल जाएगा प्लस 6 माइनस 3x, तो बाहर क्या बचेगा स्टूडेंट, ये v कॉमन आ गया और इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, dv/dx वाली सारी टर्म में से dv/dx कॉमन ले लिया और v वाली टर्म में से v कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट इतना तो हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्टूडेंट लास्ट वाली टर्म में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हमने जो v कॉमन लिया और सही तरीके से नहीं लिया, ये प्लस हमारा, मैं यहाँ लिखूँगा ये प्लस मेरा एज इट इज़। अब v वाली टर्म में सबसे पहले कौन है, यहाँ से अगर v कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ से अगर v कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से v कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 9 माइनस 4x। इसमें से v कॉमन लिया तो इसका मल्टीपल में ये है माइनस का 9 माइनस 4x। फिर आगे बढ़ता हूँ, प्लस इधर से v निकला तो यहाँ क्या बचा होगा, 6 माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, यहाँ से v कॉमन इक्वल टू 0। हम ये वाला v कॉमन लेना भूल गए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या करा, d2v अपॉन में dx2 अलग करा, dv/dx का अलग बना लिया और v का अलग बना लिया। अब ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v हो गई, आप देख सकते हैं इसको, जो कि पहले y में चल रही थी अब ये v में कन्वर्ट कर दी मैंने। अब हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो आप क्या देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस एक्स d2v अपॉन में dx2 प्लस ब्रैकेट में 2 3 + 6 माइनस 2x माइनस 9 प्लस का 4x dv/dx, फिर ये वाला प्लस। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों मिलके कैंसिल हो गए। 3 + 6 9 और माइनस 9 0। फिर इस तरीके से माइनस का x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 4x। ये माइनस का 3x और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 4x, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 0 हो गया। अब एक बार फिर से देख लें, 3 + 6 9, प्लस का 9 और माइनस का 9 0, माइनस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 4x। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x और ये पूरा माइनस का 4x 0 हो जाएगा। तो हमारी रिड्यूस इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिड्यूस इक्वेशन आ गई, 3 माइनस एक्स d2v अपॉन में dx2 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 6 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3, और 4 में से 2x जाएंगे तो प्लस का 2x dv/dx इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सर स्टूडेंट d2v अपॉन में dx2 के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, यानी कि पूरी इक्वेशन को 3 माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 माइनस एक्स से डिवाइड करूँगा तो इक्वेशन हो जाएगी d2v अपॉन में dx2, क्योंकि 3 माइनस एक्स से डिवाइड करा तो 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट -3 प्लस 2x को 3 माइनस एक्स से डिवाइड करा और dv/dx इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, हमेशा हम यहाँ पे पहुँचेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप हमेशा इसी फॉर्मेट के आसपास आएंगे। आपकी इक्वेशन y की जगह v में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसमें आपका लगभग v 0 हो चुका होगा। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसको जो है सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट dv/dx इक्वल टू z मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर dv/dx z है तो इसको डिफरेंशिएट करूँ, उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dx को z है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2v अपॉन में dx2, z का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dz/dx। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। तो d2v अपॉन में dx2 की जगह आ जाएगा dz/dx और dv/dx की जगह आ जाएगा स्टूडेंट z। जब मैं ये वैल्यू dv/dx की जगह रखूँगा तो यहाँ पे z आ जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ d2v अपॉन में dx2 की जगह मैं रखूँगा dz/dx। तो ये इक्वेशन मेरी जो है सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट। ठीक है, क्या करा हमने, पहले सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमने क्या करा, d2v अपॉन में dx2 की जगह dz/dx रखा, dv/dx की जगह z रखा, बाकी सब एज इट इज़। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसको उठा के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे।
सो डी जेड बाय डी एक्स, ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस इसका माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x अपॉन में 3 माइनस एक्स इंटू जेड। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, z को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और dx को इधर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं हम, ये हो जाएगा dz अपॉन में z इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स, ये dx इधर आ जाएगा इसके साथ में, सॉरी dx, ये dx यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट ये माइनस साइन को मैं इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी जेड अपॉन में z 2x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3, अगर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एलसीएम तोड़ देते हैं हम, तो क्या होगा एलसीएम तोड़ेंगे तो डी जेड अपॉन में z इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x अपॉन में x माइनस 3 dx, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में x माइनस 3 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने पहले से रफ में थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है, मैं बताता हूँ इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे रफ में लिख ली, डी जेड अपॉन में z 2x अपॉन में x माइनस 3 dx माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 dx एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली। अब मैं इसको क्या लिखूँगा, इस x माइनस 3 को मैंने लिख दिया t। ठीक है स्टूडेंट, इस x माइनस 3 को मैंने, इस वाले x माइनस 3 को t लिखा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 3 इधर जाएगा तो t प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू t प्लस 3 होगी। अगर x माइनस 3 मैंने t रखा है तो x इज इक्वल टू t प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट करते तो x का dx, 3 का 0 और t का dt, तो 0 हट जाएगा तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इस वाले x माइनस 3 को भी मैंने t पुट करा, इसको डिफरेंशिएट किया तो x का dx, 3 का 0 और t का dt, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। इसके लिए भी अब ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इसमें पुट करता हूँ, तो डी जेड अपॉन में जेड एज इट इज़ माइन इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट खोला, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, t प्लस 3, ब्रैकेट खोल के x की जगह क्या लिख दिया, t प्लस 3, dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dx की जगह dt लिख सकता हूँ। अपॉन में x माइनस 3 को मैंने क्या माना है, t, तो अपॉन में x माइनस 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, t, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, फिर ये 3 एज इट इज़, फिर x माइनस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 के लिए हम लिख सकते हैं t, dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह हम लिख सकते हैं dt। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो कुछ नहीं है, इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पे सब जगह मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 3 अपॉन में t dt, माइनस 3 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2। अब क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका भी एलसीएम ब्रेक कर दूँगा। देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, इंटीग्रेशन t अपॉन में t, ये dt इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन में t dt। ठीक है, t अपॉन में t प्लस 3 अपॉन में t और dt दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 बाय टी dt। तो स्टूडेंट ये t से t कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय जेड कितना होगा, ये होगा log z इक्वल टू 2, ब्रैकेट खोलता हूँ, t से t कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ dt बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा, t होगा, प्लस 3 को बाहर लिख लेते हैं। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 एज इट इज़, फिर 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। अब स्टूडेंट हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे t की वैल्यू जो है x माइनस 3 है इस वाले के लिए भी, और t की वैल्यू इसके लिए भी x माइनस 3, मतलब दोनों ही जगह में t की जगह x माइनस 3 पुट करना है किसी पॉइंट में। तो यहाँ पे भी मैं t की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, x माइनस 3, यहाँ पे भी t की जगह x माइनस 3 और यहाँ पे भी t की जगह x माइनस 3 हम पुट कर देते हैं। सो log z इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट t की जगह x माइनस 3 प्लस 3 log t की जगह x माइनस 3 माइनस 3 log की जगह, सॉरी t की जगह x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 log x माइनस 3 माइनस 3 log x माइनस 3, तो ये दोनों सेम है, log x माइनस 3 log x माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो
लॉग जेड, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक सी लगा देते हैं कांस्टेंट, जो कि हमने अभी तक नहीं लगाया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों log x माइनस 3 है, तो 3 log x माइनस 3 प्लस c। अब स्टूडेंट क्या करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे -6 और c को कंबाइन करके, क्योंकि कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और इसमें log लगा देता हूँ, इसको c1 लिख दूंगा। ऐसा हम कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, log z 2x प्लस ये 3 जो है x माइनस 3 की पावर में चढ़ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है x माइनस 3 की पावर क्यूब। अब मैं -6 प्लस c को एक नए कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ c1। ठीक है स्टूडेंट, ये c -6 और इसको एक नए कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर दिया c1 से। अब हम क्या करेंगे, log वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, log z माइनस log x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस log c1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट को हमने क्या करा, नया कांस्टेंट लगा दिया c1, 6 के साथ इसको कंबाइन करा और log लगा दिया, तो ये नया कांस्टेंट हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, log a माइनस बी माइनस सी क्या होता है, log a अपॉन में बी सी। log a माइनस log b माइनस log c क्या होता है, log a माइनस log b माइनस log c, ये होता है log a अपॉन में बी सी। इसको आप ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम। सो log z अपॉन में c1 x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये log उस तरफ, ये log हटाएंगे तो ये e की पावर x में चढ़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा z अपॉन में c1 x माइनस 3 का होल क्यूब, और ये log हटेगा तो ये इधर e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको याद होगा z जो था वो हमने क्या माना था, dv/dx को z माना था, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, z की जगह dv/dx पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे z की जगह क्या लिख दूँगा मैं, dv/dx, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ 1/c1 x माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये इधर बचेगा सिर्फ dv/dx और e की पावर 2x डॉट c1 इधर लिख देता हूँ x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये वापस से वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन दिख रही है, तो अगर मैं इसको उसको व्यवस्थित लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं dx को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा dv, और इधर हो जाएगा c1 e की पावर 2x x माइनस 3 का होल क्यूब dx, और इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को। इस इंटीग्रेशन को दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो dv इंटीग्रेशन, c1 बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब e की पावर 2x dx। 2 इंटू 3 लिखूँ चाहे 3 इंटू 2 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैंने पहले लिख दिया है। अब स्टूडेंट आपको याद होगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv तो हो जाएगा v, फिर c1 को एज इट इज़ रख देते हैं और एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो x माइनस 3 का होल क्यूब मैंने एज इट इज़ रखा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ करते हैं सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करूँगा तो वो होगा e की पावर 2x अपॉन में 2। याद रखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 3 नीचे उतर आएगा, x माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन। फिर स्टूडेंट्स अगेन मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का आंसर। अब यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो आंसर आया इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x, ये 2 पहले से था, एक नया 2 इंट्रोड्यूस नीचे आ जाएगा, फिर यह माइनस था तो अब आ जाएगा प्लस, फिर इसका d/dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन के आंसर का, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो आंसर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 3 एज इट इज़, ये 2 उतर के नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, डॉट
अब वापस से ये जो आंसर आया इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2.2 तो पहले से था और एक फर्दर इंटीग्रेशन करा तो ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और बार यहाँ पे अब प्लस साइन है, आगे क्या लगेगा माइनस साइन लगेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा 3.2.1 नीचे आ जाएगा ये, और x माइनस 3 की पावर 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसको करूँ स्टूडेंट तो क्या होगा, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करूँ तो e की पावर x 2x, 3 2 तो पहले से ही मौजूद थे और चौथी बार इंटीग्रेट करने पे एक और 2 नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं फिर से आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं प्लस 3.2. अब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया 1 तो ये x माइनस 3 की पावर 0 है, तो अगर 0 को मैं नीचे उतारूँगा तो कुछ बचा ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है, 0 में से कुछ भी नहीं घटेगा, तो ये खत्म हो गया यहाँ से। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से बताता हूँ मैंने क्या करा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर डॉट में इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आया था उसी का इंटीग्रेशन करा, इसका नहीं करा, इसके आंसर का करा। फिर प्लस लगाया, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करा, इसके आंसर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करा। फिर इनटू में इसका इंटीग्रेशन नहीं करा, इसका इंटीग्रेशन करा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करा माइनस लगा के, और फिर ये जो है इसका मैंने वापस से इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। उम्मीद है आपको याद होगा। एक नया कांस्टेंट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं C2, ठीक है स्टूडेंट, एक नया कांस्टेंट C2 यहाँ पे ऐड कर देते हैं और ये आपका लगभग सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि आपने u की वैल्यू निकाल ली, बस v की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। u इज इक्वल टू की पावर x आ चुका और ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं e की पावर 2x यहाँ भी है, e की पावर 2x यहाँ भी है, e की पावर 2x यहाँ भी है और e की पावर 2x यहाँ भी है। तो e की पावर 2x सब में से कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट 2 सबके पास ही है, तो एक काम करता हूँ मैं सबसे 8 कॉमन ले लेता हूँ। आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऊपर से e की पावर 2x कॉमन लेता हूँ, नीचे से मैं 8 कॉमन लेने वाला। हालांकि नीचे डिनोमिनेटर में किसी के पास भी 8 दिख नहीं रहा है, पर मैं फिर भी 8 कॉमन लूँगा। आप देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। हमने v की वैल्यू निकाल दी है, आपका आंसर हो सकता है एग्जाम में, अगर आपका समय कम है तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट v इज इक्वल टू C1 तो पहले से ही था, e की पावर 2x कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर से 8 कॉमन ले लिया। अब देखते हैं सबके पास क्या बचेगा। यहाँ से अगर e की पावर 2x निकल लिया तो यहाँ पहले तो x माइनस 3 का होल क्यूब बचेगा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर से 8 गया है, तो मतलब नीचे मैंने 4 मल्टीप्लाई करा होगा और ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करा होगा, तभी इसके डिनोमिनेटर में 8 आया होगा, तो यहाँ पे डॉट 4 आ जाएगा। माइनस स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, e की पावर 2x कॉमन जा चुका है, ठीक है, और नीचे से 8 कॉमन जा चुका है। अब नीचे से 8 कॉमन जाएगा तो 2 2 4 है, यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 4 4 2 8, मतलब ऊपर ये नीचे का 8 तो चला गया, ऊपर का 2 बचा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से स्टूडेंट, 3 2 6 लिख देता हूँ डायरेक्टली, x माइनस 3 e की पावर 2x कॉमन जा चुका है स्टूडेंट्स, और नीचे से 2 2 4 2 8, तो ये पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस 3 2 6 लिख देते हैं इसको, x माइनस 3 की पावर 1 माइनस 0, यानी कि सॉरी 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 2 6 बचेगा। और स्टूडेंट e की पावर 2x कॉमन जा चुका है, 2 2 4 4 2 8 कॉमन चुका है, नीचे बचा है सिर्फ 2, तो 2 1 2 2 3 प्लस C2। तो ये स्टूडेंट आपका v का वैल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं a माइनस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख के और इनको सॉल्व करके सीधे लिख देता हूँ, सो दैट कि आप समझ जाएं। या फिर आप चाहें तो यहीं पे आपका आंसर लाके छोड़ सकते हैं। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो y इज इक्वल टू u डॉट v, तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू u की वैल्यू तो e की पावर x थी और ये रही v की वैल्यू, तो v की वैल्यू में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो v की वैल्यू में आप लिखेंगे C1 ब्रैकेट लगा देते हैं, u की जगह e की पावर x और v की जगह पूरा C1 e की पावर 2x अपॉन में 8 x माइनस 3 डॉट 4 3 2 6 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ये वाला x माइनस 3 और ये 3, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगाया था, प्लस C2 और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या करा है।
तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा x माइनस 3 से डिवाइड करके, फिर हमने माना कि जो भी इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन होगा u डॉट v। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर करने पे p का वैल्यू निकालेंगे, p का कोफिशिएंट इधर किएगा, तो ऐसे p q और r की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे 1 प्लस p प्लस q 0 है क्या, अगर ये 0 आ गया है तो हमारा u का वैल्यू कितना हो जाएगा, e की पावर x। तो u की जगह e की पावर x हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू e की पावर x v। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई dx, आपको मिलेगा d2y अपॉन में dx2। तो dy बाई dx d2y अपॉन में dx2 और ये y की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पटक दे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे आप पटकेंगे और जब आप पटकेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है सॉल्व होते होते जो फाइनली इस वाले फॉर्म में आ जाएगी, d2v अपॉन में dx2 प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गई, y की जगह v में हो गई। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, dv बाई dx को क्या रख दूँगा z, तो d2v अपॉन में dx2 क्या हो जाएगा, dz बाई dx। तो ये इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, dz बाई dx और dv बाई dx की जगह z आ जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे यहाँ पे हम, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा z के साथ। फिर क्या करेंगे, z को इधर ले आएंगे और dx को उठा के इधर ले आएंगे, तो हमने ऐसे ही करा। फिर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करा, मैं इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ मैंने कैसे इंटीग्रेट करा क्योंकि अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट वो यह आ रही है, log z अपॉन में c1 x माइनस 3 की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x। लॉग हटाएंगे तो ये जो 2x है e की पावर x में चढ़ जाएगा। फिर हम जानते हैं z क्या था, dv बाई dx था, तो वापस से z की जगह dv बाई dx करेंगे। फिर इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वाले पैरामीटर को उठा के e की पावर 2x के साथ ले जाएंगे। फिर dv बाई dx, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, dx को उठा के इधर ले जाएंगे और dv इधर ही रह जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन का हम नियम लगा देंगे और उसके बाद जो है फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें आपको कैसा लगा और प्लीज़ इसको शेयर करें मुझे एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच।